नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि गोचर जो होता है हर भाव के हिसाब से नक्षत्र गोचर जो होता है अलग होता है, और राशि गोचर जो होता है वो जिस भाव में जिस राशि में ग्रह जाता है गोचर करता है उस हिसाब से उसका फल देता है, लेकिन नक्षत्र गोचर का फल अलग होता है। तो इसमें इससे पहले सूर्य के बारे में, बुध गुरु शुक्र के बारे में, पुरुषाकार चक्र जो होता है बनाने की विधि के बारे में और उसका क्या फल होता है इसके बारे में बात हुई थी। आज बात करेंगे कि शनि राहु केतु का पुरुषाकार चक्र जो होता है ये कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। इन तीनों का एक साथ पुरुषाकार चक्र में प्रभाव होता है शनि राहु केतु का। जैसे बुध गुरु और शुक्र का एक गोचर चक्र बनता है, पुरुषाकार गोचर चक्र बुध गुरु शुक्र का एक ही बनता है, इसी प्रकार से शनि राहु और केतु का पुरुषाकार गोचर चक्र एक ही बनता है। तो इसको बनाने की प्रक्रिया आइए जानते हैं और इसके फल के बारे में जानेंगे। इसका क्या परिणाम होता है, शनि राहु केतु अगर इन नक्षत्रों में गोचर करते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। पुरुषाकार गोचर चक्र जो होता है जन्म नक्षत्र से बनाया जाता है। अब व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के समय नक्षत्र जो भी होते हैं उस नक्षत्र के हिसाब से पुरुषाकार गोचर जो होता है उसका निर्माण होता है। पुरुषाकार गोचर जो होता है बुध शुक्र और गुरु का जो निर्माण होता है तीनों ग्रह का एक साथ होता है और शनि राहु केतु का चक्र एक साथ बनाया जाता है। उसका प्रभाव एक ही जैसा होता है जैसे बुध गुरु शुक्र का होता है। तो इनका बनाने के लिए सबसे पहले आप तो ये देख लें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। जन्म नक्षत्र को आप जो भी हो लिख लें, उसके बाद ये इस प्रकार से खाने बना लें। ये पुरुषाकार गोचर चक्र का बना हुआ आपको दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पे। इसमें सबसे पहले तीन नीचे की तरफ तीन खाने बना लें इस तरीके से। उसमें सबसे पहले में अंग डाल लें, फिर नक्षत्र डाल लें, फिर फल उसका जो होता है वो डाल लें और उसके सामने में 10 खाने बनाने हैं, पूरे 10 खाने बनने हैं। इसमें सबसे पहले खाने में तो अंग हो गया, उसके बाद अंग के सामने आप मुख डाल लें, फिर दायां हाथ डाल लें, दायां पैर डाल लें, बायां पैर डाल लें, बायां हाथ डाल लें, कुछी डाल लें, कुछी का मतलब कोख होता है, सिर डाल लें, नेत्र डाल लें और पीठ डाल लें। इस प्रकार से ये सामने डाल लिया। नक्षत्र जहाँ पे लिखा है नक्षत्र के सामने आपको नक्षत्र लिखने हैं, ये अभी हम बताएंगे। और फिर फल के सामने उसके जो फल होते हैं उस प्रकार से उसको फल लिख देने हैं। तो इसको बनाने के लिए नक्षत्र जो भी है आपका, सबसे पहले नक्षत्र जो है, सबसे पहले आप नक्षत्र को आप स्थापित कर दें। मुख जहाँ पे लिखा है वहाँ पे चेहरे पर स्थापित कर दें नक्षत्र को, जन्म नक्षत्र को स्थापित कर दें। इसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यही आपको बताना चाह रहे थे कि मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र हस्त है, हस्त नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, तो आप हस्त नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो उसके आगे के जो नक्षत्र हैं वो गिने जाएंगे। हस्त के बाद जो आएगा वो दूसरा तीसरा इस प्रकार से गिना जाएगा। अब ये 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्र तक आप आ गए, तो अब आगे के नक्षत्र कैसे गिनेंगे, तो वापस आप उल्टा जाएंगे और जो अश्विनी नक्षत्र होता है 1 नंबर से शुरुआत होती है, उसको इस नक्षत्र के आगे की गिनती आप मानेंगे। जो आपका लास्ट नक्षत्र हुआ, लास्ट नक्षत्र आपका हो गया, जैसे रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र है। अब हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो रेवती नक्षत्र 27वां हो गया। 27 नक्षत्र के बाद में जो नक्षत्र आएगा वो अश्विनी होगा। जो पहला नक्षत्र है वो बाद में गिना जाएगा। इस प्रकार से इसकी गिनती होती है। शुरुआत से हस्त से आप गिनेंगे 1 2 3 4 और रेवती तक, रेवती के बाद फिर वापस चले जाएंगे अश्विनी पे। इस प्रकार से आप रखेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे रखेंगे। तो इसका मुख के ऊपर जन्म नक्षत्र रख दें, फिर दायां हाथ जो है उस पर दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा नक्षत्र रख दें। जन्म नक्षत्र से
दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसके बाद दायां पैर आता है, इसमें 6, 7, 8 जन्म नक्षत्र से छठा, सातवां और आठवां नक्षत्र रख दें। इसके बाद बायां पैर आता है, तो बायां पैर पे 9वां, 10वां और 11वां नक्षत्र रख दें। इसी प्रकार से बायां हाथ फिर आया फिर से, तो उसमें 12वां, 13वां, 14वां और 15वां नक्षत्र रख दें। फिर कुछी आता है कोख, तो इस पे 16, 17, 18, 19 और 20वां नक्षत्र आप लिख दें। 20वां नक्षत्र की गिनती आप लिख सकते हैं या नक्षत्र डायरेक्ट नक्षत्र लिख दें। इसके बाद सिर आता है, सिर पे आप 21वां और 22वां और 23वां नक्षत्र लिख दें। इसके बाद नेत्र आता है, 24 और 25 नक्षत्र इसके ऊपर लिख दें। फिर लास्ट में पीठ पे आप 26 और 27 नक्षत्र जो हैं उसको आप लिख दें, 26वां और 27वां नक्षत्र। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके फल के बारे में। ये मुख पे दायां हाथ, दायां पैर और ये जो नक्षत्र लिख दिए गए हैं, इसका परिणाम क्या होता है, ये फल कैसे देता है। शनि, राहु, केतु, जब ये जो गोचर चक्र बनाया गया है, पुरुषाकार गोचर चक्र बनाया गया है, जब इन नक्षत्रों में होंगे तो इस प्रकार से ये फल देंगे। अब आप देख लीजिए कुंडली में आपके जो भी गोचर कर रहे हैं, शनि, राहु और केतु कुंडली में जहाँ पर गोचर कर रहे हैं वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस नक्षत्र में है इस समय, इसका आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखें। क्योंकि ये जो चक्र है, जो भी हर व्यक्ति का अलग चक्र ये बनेगा। शनि, राहु, केतु का चक्र एक होगा, लेकिन हर व्यक्ति का अलग होगा, क्योंकि ये जन्म नक्षत्र उनका अलग होता है। हर व्यक्ति का जन्म नक्षत्र अलग होता है, तो उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इसमें जन्म नक्षत्र जहाँ पे पड़ेगा शनि, राहु, केतु का जो आपका जन्म नक्षत्र है, वो उस पर अगर शनि और राहु, केतु का गोचर होगा तो दुख होगा। ये यहाँ पे आपको दुख मिलेगा। दायां हाथ है जहाँ पे, यहाँ पे अगर दूसरा और तीसरा और चौथा जन्म नक्षत्र से दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा नक्षत्र में अगर गोचर करेंगे तो सुख की प्राप्त होगी। इसी प्रकार से 6, 7, 8 में यात्रा, आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। 9वां, 10वां और 11वां जो उसके बाद जन्म नक्षत्र से आप राहु और शनि और केतु गोचर करेंगे, उसमें आपका नाश होगा, अच्छा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से बायां हाथ जो है, इस पे 12, 13, 14, 15 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको लाभ होगा जब गोचर करेंगे। यहाँ पे कुछ ही कोख में अगर ये 16, 17, 18, 19, 20, तो यहाँ पे आपको सुख का अनुभव होगा, सुख का भोग होगा। इसी प्रकार से 21वां, 22वां, 23वां भी नक्षत्र अच्छा है, सिर पर जो है वो सुख का अनुभव होगा इसमें भी। और नेत्र पे इसमें जो है, नेत्र पे आपको सुख मिलेगा, ये भी अच्छा है। और पीठ पे 26 और 27वां जो नक्षत्र है पीठ पे आता है, तो ये मृत्यु इसमें निश्चित होती है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके पुरुषाकार गोचर चक्र रखे गए हैं। फल दीपिका के गोचर फला अध्याय में इसके बारे में विस्तृत से वर्णन दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपने जाना शनि, राहु और केतु का गोचर चक्र जो होता है, पुरुषाकार गोचर चक्र जो होता है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसका परिणाम कैसा होता है। इस प्रकार से आप बनाएंगे पुरुषाकार गोचर चक्र, आप अपना बना सकते हैं जन्म नक्षत्र से, और उसके परिणाम जो बताए गए हैं इस प्रकार से होंगे। बड़ी बारीकी से इसको बनाने वाला है, क्योंकि हल्की सी चूक हो गई तो वो गड़बड़ा जाएगा। इसको आप आराम से बना सकते हैं देख के। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। चंद्रमा का बचा है, मंगल का बचा है, तो इनके बारे में बात करेंगे, इनका पुरुषाकार गोचर चक्र कैसे बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।